वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम देखने जा रहे हैं मैंने ये वाली ड्रेस कैसे बनाई है। मुझे इसका फैब्रिक एक कोलैबोरेशन में मिला था, 3 मीटर के अप्रॉक्सीमेटली मिला था और कॉटन फैब्रिक है, थोड़ा लाइट वेट है, सी थ्रू भी है, इसलिए मैंने इसमें जो लाइनिंग लगाई है वो पॉपलिन लगाई है। हालांकि पॉपलिन के अलावा मैं कैमरिक भी लगा सकती थी, बट जहाँ मैं अब रहती हूँ वहाँ इजीली टेलरिंग मटेरियल अवेलेबल नहीं है, तो मेरे पास जो पड़ा था मैंने वही लगाया। मेरे पास पॉपलिन पड़ा था, पॉपलिन की अलग से ड्रेस भी बन सकती है, उसको एक लाइनिंग की तरह यूज करने की जरूरत नहीं है। बट हाँ, अगर आप कॉटन की ड्रेस बनाएंगे तो उसमें कैमरिक का इस्तेमाल करिएगा, ना ही शैंतून ना सैटिन, कैमरिक। कैमरिक भी एक कॉटन का ही मटेरियल है, बट लाइटर वर्जन है। उसकी सलवार पजामी भी बनती है अलग से, बट लाइनिंग के लिए अच्छी ड्रेसेस में काम आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ट्यूटोरियल। ये है वो फैब्रिक जो मुझे कोलैबोरेशन में मिला था। प्रिंटेड फैब्रिक है, वाइट कलर का है, तो थोड़ा सी थ्रू तो रहता ही है, बट क्वालिटी बहुत अच्छी है और सॉफ्ट भी है। ये मेरा पॉपलिन फैब्रिक है जो मेरे पास ऑलरेडी है। इसकी थिकनेस काफ़ी ज़्यादा है और ये इसकी अलग से एक ड्रेस भी बना सकती हूँ, बट मैंने लाइनिंग के लिए यूज़ किया है क्योंकि मेरे पास कोई और कपड़ा नहीं था। इस ड्रेस की बॉडी को बनाने के लिए मैं एक बेसिक बॉडीज का पैटर्न यूज़ कर रही हूँ, जिसको मैं ट्रेस करूँगी और नया पैटर्न बनाऊँगी। फ्रंट और बैक मैं दोनों को ट्रेस कर रही हूँ। बेसिक बॉडीज का पैटर्न कैसे बनाना है इसकी वीडियो ऑलरेडी है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स भी चेक कर सकते हैं। ट्रेस करने के बाद सबसे पहले मैं बैक को मैनिपुलेट करूँगी, क्योंकि मुझे ये बैक की शोल्डर डार्ट नहीं चाहिए, तो मैं इसको हटाऊँगी। इसको हटाने के लिए डार्ट का जो 1/2 इंच है उसको मैं शोल्डर से क्रॉप कर दूँगी। और बैक नेक मुझे छोटा ही चाहिए बट ब्रॉड चाहिए, तो मैं जहाँ से डार्ट को ख़त्म कर रही हूँ वहीं से मैं नेक के लिए शेप बनाऊँगी। लेंथ भी मुझे इतनी नहीं चाहिए, जो पहले शोल्डर था वहाँ से मैं लेंथ नापूंगी और 15 इंच की मैंने लेंथ ली है, इसको मैं शॉर्ट कर दूंगी। बैक वेस्ट में भी मुझे डार्ट नहीं चाहिए, तो इस डार्ट को हटा के मैं साइड से उसको कम कर दूंगी। जितना डार्ट का मेजरमेंट था यानी 1 इंच, उतना ही मैं साइड से कम कर रही हूँ। यहाँ पे मैं शोल्डर को आर्म होल से क्रॉप करना भूल गई हूँ, बट आप नई शेप बना के इसको क्रॉप कर लेना। फ्रंट की नेक लाइन भी मुझे ब्रॉड चाहिए, तो इसलिए 2 इंच का शोल्डर मार्क करके मैं नेक लाइन ड्रॉ करूँगी न्यू वाली। आपको जो शेप बनानी है आप नेक की वो बना सकते हैं। मैं यहाँ पे स्वीट हार्ट शेप बना रही हूँ। और यहाँ मैं डार्ट को मैनिपुलेट करूँगी। मुझे इतनी ब्रॉड डार्ट नहीं चाहिए नीचे, आई मीन वेस्ट पे, बट मैं इसको थोड़ा सा कम करके, यानी अगर ये 1.5 इंच की है तो इसको 1 इंच की डार्ट बना के इसको मैं चेस्ट के पास दूंगी, यानी कि आर्म होल के नीचे वाली डार्ट बनाऊंगी, क्योंकि वहाँ पे भी थोड़ा सा झोल आता है। अगर आपको डार्ट मैनिपुलेशन करना नहीं आता तो इस पे भी मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक कर सकते हैं, या फिर आप मेरी प्लेलिस्ट देख सकते हैं, लर्न फैशन डिज़ाइनिंग। डार्ट मैनिपुलेशन करके पैटर्न हमारा तैयार है। अब इसको मैं कट करूंगी। हमारी जो डार्ट है वो इस तरह से फोल्ड हो जाएगी और जो फुलनेस है वो हमारी चेस्ट पर आएगी। स्वीट हार्ट है और नेक ब्रॉड है, इसलिए मैं सेंटर से भी इसको 1/2 इंच या फिर 2 सूत आप कह लो थोड़ा सा कम कर रही हूँ, ताकि झोल ना आए नेक पे और चिपका रहे गले से। इन्हीं पैटर्न्स को रख के मैं मेन फैब्रिक और लाइनिंग भी काटूंगी। बॉडीज का पैटर्न हमारा रेडी है। अब बारी है स्कर्ट की। स्कर्ट का कोई पैटर्न मैं यूज़ नहीं कर रही, इसको मैं डायरेक्ट फैब्रिक पे काटूंगी। तो मैंने लाइनिंग और मेन फैब्रिक को एक साथ फोल्ड किया है, 4 फोल्ड हैं, और सबसे पहले मैं लेंथ मार्क कर रही हूँ स्कर्ट की। स्कर्ट यानी जो बॉटम का मेरा पार्ट है वो आधा स्ट्रेट और आधा फ्लाउंस में है, तो जो स्ट्रेट वाला पार्ट है वो काट रही हूँ। लेंथ मार्क करने के बाद मैं वेस्ट मार्क कर रही हूँ डार्ट के साथ, यानी अगर आप 1 इंच की डार्ट ले रहे हैं तो कमर अगर आपकी 27 है 28 हो जाएगी। 28 को आप 4 में भाग करेंगे और उतना मार्क करेंगे। 1 इंच की डार्ट ली है उसको मैं 4 इंच की लंबाई दे रही हूँ। फ्रंट बैक दोनों में मेरी डार्ट्स आएंगी। बस अब साइड से कर्व स्केल लेकर शेप दे दो।
क्योंकि कपड़ों की लेयर बहुत ज़्यादा है तो इसलिए मैं पहले पिन अप कर रही हूँ काटने से पहले। तो हमारा बॉटम का स्ट्रेट पार्ट भी रेडी है। अब बारी है उसके नीचे की फ्लाउंस काटने की। फ्लाउंस के लिए मैंने एक स्क्वायर पीस लिया है, जो भी बचा हुआ कपड़ा था उसको मैंने 4 भाग किए जैसे हम एक हैंकरचीफ को करते हैं। अब मैं इसको सर्कुलर स्कर्ट की तरह काट रही हूँ। बिल्कुल सेम मैंने स्टेप्स अपनाए हैं। अगर आपको सर्कुलर स्कर्ट काटना नहीं आता तो इस पे भी मैंने एक वीडियो बनाई है, वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप चेक कर सकते हैं। क्योंकि ये हैंकरचीफ की तरह कट रहा है यानी हर तरफ से जॉइंट होगा, इसलिए मैं एक साइड से इसको बाद में काट दूँगी। स्लीव्स बनाने के लिए मैंने अपने कुर्ते की स्लीव ली है और ऐसे ही 4 फोल्ड करके यानी हैंकरचीफ की तरह फोल्ड करके बचे हुए कपड़े को स्लीव्स को ऐसे कॉर्नर में रख के शेप मार्क कर लिए, जो भी स्लीव्स की शेप है। और जैसे सर्कुलर स्कर्ट में हमने राउंड फिगर लिया था वैसे ही सर्कुलर में मैं इसको काटूंगी। जितनी भी लेंथ आ रही है मैंने मैक्सिमम लेंथ ले ली है। मैंने स्लीव को सिर्फ इसलिए रखा है ताकि मुझे शेप पता लगे, अदरवाइज आप नॉर्मल सर्कुलर स्कर्ट की तरह काटेंगे तो भी चल जाएगा। क्योंकि ये फुल सर्कुलर स्कर्ट की तरह कटा है तो मैं इसको 2 हिस्सों में बांट दूंगी, क्योंकि स्लीव्स तो 2 हैं तो उसके 2 पार्ट हो जाएंगे, यानी ये हाफ सर्कुलर स्कर्ट एक स्लीव होगी। अब आर्म होल की शेप कुछ इस तरह से आई है, थोड़ी सी वियर्ड लगेगी आपको बट ये बिल्कुल सही है, कोई इशू नहीं है इसमें। स्लीव की एक साइड जो है वो फ्रंट की होगी तो मुझे डीप कट करना है आर्म होल, तो मैंने दोनों स्लीव के दोनों फ्रंट पार्ट ले लिए हैं, उसको डीप मार्क कर लिया है और जैसे हम नॉर्मल बाजू में करते हैं वैसे ही इसको काट दिया है। हमारी स्लीव्स भी रेडी है। तो अब है स्टिचिंग की बारी। फ्रंट और बैक के बॉर्डर्स पैटर्न मैंने ले लिए हैं। लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों कटे हुए हैं इसमें। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक की जो कंदियां हैं, शोल्डर्स, मैं पहले वो ज्वाइन करूंगी, लाइनिंग की लाइनिंग से और मेन फैब्रिक की मेन फैब्रिक से। इतना करने के बाद मैं दोनों की नेक लाइन को एक साथ टॉप स्टिच करूंगी उल्टी साइड से, ताकि जब सीधा हो तो फिनिशिंग आए। जैसे कि ये फिनिशिंग आ गई है इसमें। अगर मुझे झोल लगेगा तो मैं बाद में इसमें पाइपिंग लगा दूँ। सबसे पहले मुझे डार्ट्स बंद करने चाहिए थे जो कि मैं भूल गई हूँ, तो मैं सबसे पहले अब वही काम करूँगी। लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों के डार्ट्स को स्टिच कर दूँगी। स्टिच करने के बाद वो कुछ इस तरह से दिखेंगे। अब मैं लाइनिंग को लाइनिंग से और मेन फैब्रिक को मेन फैब्रिक से साइड से स्टिच करूंगी, ताकि जब फिनिश प्रोडक्ट आए उसमें साइड से अंदर से नजर ना आए। मैं चाहती हूँ कि मेरे जो भी पीस है वो अंदर से भी नीट दिखे। तो बॉर्डर्स हमारे रेडी हैं, आप देख सकते हैं अंदर से भी नीट है, कोई आपको सीम नहीं दिख रही है। मुझे नेक थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, आई मीन चौड़ा लग रहा है, जो कि मेरी बॉडी पे नहीं बैठ रहा है, तो मैं पाइपिंग भी लगाऊंगी इसमें। और अब स्लीव्स को मैं बॉडी से अटैच कर दूंगी। बॉडी पार्ट हमारा रेडी है। आप देख सकते हैं कि ये थोड़ा सा लंबा आ रहा है और बैक से मैं इसको थोड़ा सा क्रॉप करना चाहती हूँ ताकि ये झोल ना मारे। और स्लीव्स की जो लेंथ है, जो आर्म होल से लेंथ आ रही है, वो मैं अपने बॉडीज की लेंथ के बराबर करूँगी। अब बारी है बॉटम पोर्शन को अटैच करने की। तो लाइनिंग और मेन फैब्रिक को मैं लाइनिंग और मेन फैब्रिक जो बॉडीज का है उससे अटैच करूँगी। तो उससे पहले जो स्कर्ट का जो फ्रंट पार्ट है और जो बैक पार्ट है उसको मैं जॉइन करूँगी, बट जो फ्रंट पार्ट है वो 2 हिस्सों में है, इसलिए पहले मैं फ्रंट को कट करूँगी। सबसे पहले मैं फ्रंट एंड बैक की डार्ट्स क्लोज करूँगी लाइनिंग और मेन फैब्रिक में दोनों में, और फिर बैक की लाइनिंग को फ्रंट की लाइनिंग के साथ साइड से जॉइन करूँगी और मेन फैब्रिक के भी फ्रंट और बैक को साइड से जॉइन करूँगी। क्योंकि स्कर्ट पोर्शन भी सेंटर से ओपन है तो इसलिए मैंने सबसे पहले लाइनिंग और मेन फैब्रिक को सेंटर से क्लोज किया है, यानी एक साथ जॉइन किया है, और फिर साइड से मैं इसको स्टिच करूँगी जैसे हमने बॉडीज को किया था, ताकि अंदर से सीम ना दिखे। अब बॉडीज को हम बॉटम पार्ट से अटैच करेंगे। तो जो बॉडीज है उसको मैं बॉटम पार्ट के मेन फैब्रिक के साथ स्टिच करूँगी। सबसे पहले बॉडीज के दोनों फैब्रिक यानी लाइनिंग और मेन फैब्रिक दोनों ही साथ में स्टिच करूँगी मेन फैब्रिक ऑफ स्कर्ट के। इतना करने के बाद जो बॉटम पार्ट की लाइनिंग बची है उसको मैं टॉप के साथ जोड़ूंगी, वो भी इस तरह से कि सीम ना दिखे। तो इसको मैंने उल्टा कर लिया है।
ताकि सिलने में इजी रहे, और ऊपर से मैं इसको स्टिच कर दूंगी ताकि अंदर से भी कोई सीम ना दिखे। अब काफ़ी हद तक हमारी ड्रेस रेडी है, हाफ पोर्शन तो ऑलमोस्ट रेडी है, बट मैं सोच रही थी ये हिप के नीचे आ रहा है तो मैं इसको थोड़ा क्रॉप कर दूं, बट फिर मैंने डिसाइड किया नहीं, मैं इतना ही रहने दूंगी। अब बारी है फ्लाउंस को ऐड करने की। क्योंकि ये हैंकरचीफ की तरह कटा था, चारों तरफ से जुड़ा था, इसलिए मैंने एक साइड को इसको कट कर दिया है क्योंकि फ्रंट ओपन है। अब मैं इन दोनों को, लाइनिंग को और मेन फैब्रिक को साइड से जॉइन कर दूंगी ताकि फिनिशिंग आए, जैसे हमने बॉडीज़ को किया था, और वैसे ही जैसे हमने कमर से अटैच किया था वैसे ही मैं इसको मेन जो ड्रेस जितनी भी बनी है उसके साथ अटैच कर दूंगी ताकि सीम ना दिखे। ड्रेस ऑलमोस्ट रेडी है, अब बस बारी है बटन लगने की। अभी मैंने बस फ्रंट से पिन अप किया हुआ है, बट बटन के लिए हमें सबसे पहले नीचे एक पट्टी लगानी पड़ेगी, जिसके लिए एक स्ट्रिप बनाई है मैंने, जो कि ये है, और एक पाइपिंग बनाई है जिससे मैं लूप बनाऊंगी, क्योंकि जो बटन मैं लगाऊंगी वो हैंडमेड क्या, अगर कोई भी बटन लगाओ तो लूप तो चाहिए। लूप बनाने के लिए मैंने इस तरह से पाइपिंग को फोल्ड किया है और स्टिच किया है हर 1 इंच पे। लूप को आप अच्छे से ज़रूर स्टिच करें, क्योंकि जब आप इसका एक्सटेंडेड पोर्शन काट देंगे तो लूप के निकलने के चांसेस रहते हैं आफ्टर सर्टेन वॉशेस। तो लूप को 3-4 बार अच्छे से ऊपर आप स्टिच कर दीजिए। अगर हैंड स्टिच कर सकते हैं तो उससे बेटर तो कुछ हो ही नहीं सकता। अब हमारी लूप पट्टी जो है वो रेडी है, इसको हम मेन बॉडी से अटैच करेंगे सेंटर में इस तरह से। बटन बनाने के लिए मेरे पास बटन मेकिंग मशीन है जो मैं यूज़ करूँगी। इसमें नॉर्मल खांचे होते हैं और ऐसे आपको बटन के केसेस मिलते हैं, जिसमें आप सबसे पहले ऊपर का जो टॉप पोर्शन होता है उसमें आप कपड़ा बांधते हैं, किसी भी तरह से अच्छे से बांधना होता है ताकि बटन बनने के बाद ये निकले ना, क्योंकि जो बटन होते हैं कई वॉशेस के बाद खुलने लगते हैं, वो इसीलिए क्योंकि ये बंधे नहीं हुए थे अंदर से। तो आपको धागे से अच्छे से बांधना है, एक्सटेंडेड पोर्शन काटना है और मशीन में इसको इस तरह से रख देना है। जो नीचे का पोर्शन होगा उसको नीचे के उसमें रखना है केस में, और ऊपर से आपको प्रेस करना है 3-4 बार। बस आपका बटन रेडी है। इसी तरह से मैंने बटन बनाए हैं ताकि मैं इसको लगा सकूं। आप किसी भी तरह के बटन यूज़ कर सकते हैं, रेडीमेड, हैंडमेड या फिर पोटली बटन। ये फोम यूज़ करते हैं पोटली बटन बनाने के लिए। मेरी ड्रेस रेडी है, और जो मुझे खुद से प्राउड होता है अपनी ड्रेस के लिए वो सिर्फ इसी बात के लिए ज़्यादा होता है कि इसकी क्वालिटी मुझे बहुत अच्छी लगती है। स्टिचिंग क्वालिटी है, मुझे क्वालिटी स्टिचिंग बहुत पसंद है। चाहे मैं बाहर से भी बनवाऊँ, अगर वो क्वालिटी का नहीं है तो मुझे मज़ा नहीं आता पैसे देने में, इसलिए मैं खुद ही बनाना पसंद करती हूँ। तो जो सेंटर से है, क्योंकि वो बंद रहने वाला है सिर्फ लुक के लिए, इसलिए मैंने फ्लाउंस को भी आधा बंद कर दिया क्योंकि ये काफ़ी ऊपर तक आ रहा था। तो स्टिच कर दिया है मैंने टॉप स्टिच, ताकि ये साइड से खुले भी ना, और सिर्फ उतना ही पोर्शन ओपन रखा है कमर तक का बेसिकली, ताकि इसको मैं डालने में कोई प्रॉब्लम ना हो, मतलब पहनने में कोई इश्यू ना हो। अंदर से भी आप देख सकते हैं कहीं पे भी कोई सीम नहीं निकला। सिर्फ आर्म होल का एक इश्यू रहता है मुझे, क्योंकि मेरे पास इंटरलॉक मशीन नहीं है, मैंने बेच दी थी। तो इंटरलॉक अगर होता तो मैं आर्म होल को भी इंटरलॉक कर देती, अदरवाइज़ मैंने हर जगह से एक जो कहते हैं ना धागा भी नहीं निकल रहा है। तो मुझे इतनी फिनिशिंग अच्छी लगती है, और बाहर इतनी फिनिशिंग मिलती नहीं है, और जो देता है वो छप्पर फाड़ के मांगता है पैसे। लुक तो आप मेरे इंस्टाग्राम और फेसबुक पे और यूट्यूब पे देख ही चुके हैं, बट वंस अगेन आई एम शोइंग यू द होल लुक। पसंद आया होगा और इजीली समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी क्वेरी है आप मुझे कमेंट डाउन कर